हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में हमने सल्फर इंडक्टेंस के बारे में पढ़ाया था। तो अब जैसे इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर में हम जानते हैं कि एनर्जी पास हो रही है, मतलब करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है। और अब ईएमएफ को पोटेंशियल से आप जोड़ सकते हैं। पोटेंशियल का मतलब एनर्जी से आपका कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है। तो क्या एनर्जी स्टोर हो सकती है? जैसे कि कैपेसिटर में सर आपकी एनर्जी स्टोर होती है, बिल्कुल होती है स्टोर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के रूप में होती है। तो क्या हमारा जो कॉइल होता है, क्या उसमें भी एनर्जी स्टोर हो सकती है? तो आइए देखते हैं। बिल्कुल हाँ, हो सकती है, क्योंकि इसके पास भी तो एक टर्मिनल्स हैं। जब आप कॉइल कैसे देखते हो, ऐसे होती है। अब यहाँ पे जब ए और बी के बीच में जब कोई करंट आई जा रही है, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, एक एनर्जी वर्क करना पड़ रहा है ना, करंट फ्लो हो रही है अपोज के बावजूद भी। यानी क्या करना है, वर्क डन अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्शन, वो आपका पोटेंशियल हो जाता है। और जब भी वर्क डन होता है वो एनर्जी के फॉर्म में से हो जाता है। तो ये क्या हो रहा होगा, इसमें जो एनर्जी फ्लो हो रही है, यानी करंट को इंक्रीज कराने में जो पर यूनिट टाइम क्या हो, जो वर्क करना पड़ रहा है, वही उसका पावर हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका पावर हो जाएगा वो डी डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी। ठीक है। तो डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू आपका पोटेंशियल से कैसे रिलेटेड होता है? अगर आपको याद होगा तो पोटेंशियल क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, राइट। तो डब्ल्यू बाई क्यू है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू हो जाएगा। अगर ये वैल्यू यहां पे पुट कर दें, ठीक है, अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो पावर आपका क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा v इंटू क्यू बाई टी। ठीक है। अब हम यहाँ पे v ना लेकर के हम इंड्यूस ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो इंड्यूस ईएमएफ आप माइनस ई होगा। यानी अब इसको क्या कर सकते हैं, जो पावर आपका हो रहा है, तो v आपका माइनस ई होगा, और क्यू बाई टी क्या होता है, करंट होता है, आई। इतना क्लियर है? यानी रेट एट विच वर्क डन जो आपका है माइनस ई आई के बराबर हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू अगर पुट करें, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है ना। तो अब ये वैल्यू अगर यहां पे पुट कर दें, तो P हमारा क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी टी है। अगर ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल डी आई एल आई डी आई बाई डी टी, क्योंकि एक करंट हमारे यहां से पहले ही है। अब देखिए टाइम डिफरेंस जो है वो दोनों तरफ सेम है, तो डी डब्ल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए माइनस में रहेगा। तो मान लीजिए जब फॉर सेम इंटरवल, फॉर सेम टाइम इंटरवल, जो वर्क डन हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क डन कितना हो रहा है, डी डब्ल्यू, तो एनर्जी में कितना कन्वर्ट होगा, माइनस डी यू बाई डी टी के। चूंकि टाइम सेम है तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी यू के बराबर हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहां पे अगर पुट कर दें, यहां पे जब पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी यू इक्वल्स टू, अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव साइन हम प्लस कर दे रहे हैं, तो डी यू इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा एल आई डी आई के बराबर, क्योंकि डी टी हम टाइम इंटरवल सेम है, दोनों तरफ कैंसिल आउट कर दिए। अब डी यू है तो क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये एनर्जी यू हो जाएगी, और यहां पे क्या होगा, एल कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, आई इंटू डी आई। आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन, अगर डीएक्स के रिस्पेक्ट में करते तो एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो ये वैल्यू हो जाएगी यू वन बाई टू एल आई स्क्वायर। यानी ये हमारा फार्मूला आ गया डेराइव होके कि एनर्जी कितना स्टोर हो रही होगी, हाफ एल आई स्क्वायर। जहां पे एल आपका क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल हो गया, और आई क्या है, करंट इन द कॉइल होगी। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी भी इंडक्टर में जो एनर्जी सेव होती है वो किस फॉर्म में सेव होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए एनर्जी इसमें जो स्टोर होगी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी के रूप में सेव हो जाती है। जैसे कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के रूप में, तो यहाँ पे जो एनर्जी सेव होगी ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी will be
in the form of मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये इसका जो आपका एनर्जी होता है, तो यहां पे तो इतना हो जाता है। अगर हम बात करें एनर्जी डेंसिटी की, जैसे एक होता है आपकी तो एनर्जी आ गई, अब एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। तो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन अगर लिखना हो तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड is known as energy density। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपके कैपेसिटेंस के केस में क्या आया था, हाफ एप्सिलॉन टी स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो मान लीजिए यू बार, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाएगा, u अपान v होगी, जो कि हो जाएगी b स्क्वायर अपान 2 म्यू नॉट के। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया एनर्जी डेंसिटी का, b स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, जहां पे b आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाता है। तो दैट्स ऑल, जितना है आपका एनर्जी डेंसिटी में आपको पढ़ना है। तो बस इसमें आपको जनरली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपकी एनर्जी की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करा लेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।